ये पूरा हंगामा सिर्फ इसलिए है कि शनि शिंगणापुर में जहां खड़े होकर मर्द पूजन दर्शन करते हैं, वहां महिलाओं को इजाजत क्यों नहीं? चैरिटी कमिश्नर के ट्रस्ट डीड में भी लिखा है कि रूढ़ी परंपरा जो है, ट्रेडिशन जो है, वो पहले से चलते आ रहे हैं, उनको ब्रेक करने का नहीं है, उनको अपने जतन करने। तो अभी कब बताएंगे, उसको परिस्थिति अनुसार हम करेंगे ना। फिलहाल भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को मंदिर में आम लोगों की तरह दर्शन की तो इजाजत है, लेकिन चबूतरे पर चढ़ने की नहीं। वैसे आज महिलाओं को दर्शन करने से पहले बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। दीपक दुबे, शनि शिंगणापुर, न्यूज 24। महिलाओं के घुसने पर बवाल मचा हुआ है और यहां पर यह बता दें कि महिलाओं को रोकने में सिर्फ मंदिर का ट्रस्ट या उनके जो अनुयायी हैं उनका फैसला नहीं है। जो इलाके की महिलाएं हैं वो भी इन महिलाओं को वहां जाकर पूजा करने की इजाजत के पक्ष में नहीं है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पंडित अजय अजीवंश हैं। पंडित अजय गौतम के नाम से आप इनको पहले काफी जानते थे। वी राखी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। साथ ही साथ बरखा सिंह दिल्ली महिला आयोग की ये अध्यक्ष रह चुकी हैं और ग्राम पंचायत की सदस्य हैं इलाके की। रंजना भालेकर हमारे साथ नासिक से जुड़ चुकी हैं। पंडित अजय जी आजीवंश, पाबंदी जायज? जी सर। क्यों? देखिए, जायज इसलिए कि कोई भी जो देश होता है, कोई भी जो परंपराएं होती हैं, वो अपनी मान्यताओं पर चलती हैं। आप जानते हैं ये मान्यता कैसे बनी? शनि शिंगणापुर में आप देखेंगे पूरा इलाके में कोई क्राइम नहीं होता। पहला हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में ऐसी जगह होगी जहां दरवाजों पे ताले नहीं लगते, क्योंकि वहां की ये मान्यता है कि इस जगह के जो रक्षक हैं वो भगवान शनि है। और शनि, किसने कहा कि महिलाओं को इजाजत नहीं होनी चाहिए? ये परंपरा कैसे? ये परंपरा स्कंद पुराण के 5वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ सकते हैं। वारा महिर का कुम्र चक्र है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर पौराणिक मान्यता ये थी कि भगवान जो शनि देव थे उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया, जिसमें ये कहा कि जहां भी शिलारूप होंगे वहां महिला तुम आपका पूजन नहीं करेंगी। जहां मूर्ति स्वरूप होंगे, दिल्ली में सर 45,000 शनि के मंदिर हैं। हर महिला जाके तेल चढ़ाती है शनिवार के दिन। कभी किसी ने रोका नहीं? तो रोका। वहां क्यों रोका जा रहा है? उस जगह की मान्यता है सर। मान्यता बदलती नहीं है। दिल्ली का लाइसेंस लेकर अमेरिका में गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। नहीं, वक्त के साथ मान्यता नहीं बदलेगी। मान्यता माननी पड़ेगी। नहीं, मान्यता तो पता नहीं क्या क्या थी जो यहाँ पर अभी बता रही थी भूमाता ट्रस्ट की अध्यक्ष की मान्यता तो सती की भी थी। इस देश में अछूतों की परंपरा चली आ रही थी, अनटचेबिलिटी थी, वो भी हटा ना। सती, देखिए, सती परंपरा जो थी राजस्थान में, वो हर व्यक्ति जानता है कि दो ही आपके पास ऑप्शन होते थे। या तो अब जो महिलाएं थी युद्ध में, वो हटी ना। वो युद्ध में हारने के बाद या तो अपने शरीर को मुसलमानों को सौंप दिया जाए, या अपने आत्मसम्मान, छूत अछूत की बात होती थी देश में। देखिए, अनटचेबिलिटी थी, जो भी चीज कुरीति थी वो हटी। हाँ, तो ये कुरीति नहीं है। लेकिन हर रीति कुरीति नहीं होती। ये कुरीति नहीं, हर रीति कुरीति नहीं होती। ये कुरीति नहीं, ये कुरीति नहीं है। ये राखी कुरीति नहीं है। ये वहाँ की हम कौन से युग की बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कौन से युग की बात करी। आज 26 जनवरी का दिन, इतना बड़ा दिन जब हमारा संविधान बना था, हमें गौरव है। आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, उन्हें रोका गया। और दूसरा, देश की जितनी महिलाएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही है, आप जीत गई हैं, क्योंकि जीत आप ही गई। मंदिर से कई किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया गया। कितना डर गए वो आपसे कि महिलाओं की शक्ति समझिए आप कितनी बड़ी है। और बिल्कुल सही कहा गौतम जी ने, दिल्ली का लाइसेंस लेकर अमेरिका में गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन दिल्ली का लाइसेंस लेके एक देश में, नागपुर में, उदयपुर में आप गाड़ी जरूर चला सकते हैं। तो अगर बात यहां पर हम तेल चढ़ा सकते हैं तो वहां पर भी तेल चढ़ा सकते हैं। ये औरतों का अपमान है। इसे धर्म से तो बाद में जोड़िए, पहले औरतों का अपमान है। मंदिर वाले अगर नहीं डरते, उन्हें बुलाते, बिठाते, चाय पिलाते। वहां पर इतने पुलिस वाले खड़ी करने की क्या जरूरत थी? इतनी सर्दी में महिलाओं को नीचे जमीन पर लेटाने की क्या जरूरत थी? हाथ जोड़कर गांधीगिरी से भी रोका जा सकता था, पर औरतों का अपमान किया गया है। मैं इसको बहिष्कार करती हूं, इसका औरत होने के नाते विरोध करती हूं। रंजना भालेकर, क्या अभी भी सोच वही है? ढोर पिशाच शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, अभी भी वही सोच हावी है? हम 2016 में बैठे। सर जी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे महिला का अपमान होने के कुछ बात ही नहीं आती। दूसरा सवाल ये है, मैंने अभी सुना कि जो मैडम जी ने कहा कि महिला का अपमान है और हम डर गए। हम डरने वालों से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। अंदर आने देते, अगर उनमें हिम्मत है तो उन्होंने यहाँ आके दिखाए। हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर में अंदर आने की प्रथा ही नहीं है। वो रीति रिवाज, उनको हक किसने दिया? प्रथा किसने बनाई है? ट्रस्ट ने बनाई है। ट्रस्ट को प्रथा बदलनी पड़ेगी। आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों पढ़ा रहे हो बेटी को जब आप बेटी मंदिर नहीं जा सकती? मैडम,
मैडम ये नहीं, कोई राखी नाम है आपत्ति मेरा। जो बदला जाए, ये प्रथा और परंपरा है। ये प्रथा और जरूर बदलेगी। आप भी यही है मैडम और मैं भी यही हूँ। ये गलत है, ये गलत है। आप बिल्कुल एक ही बात कर रही हो, औरत औरत की दुश्मन होती है। ये प्रथा बदली, औरतों का अपमान है ये। औरत जननी है। आप बताइए, भगवान को किसने जन्म दिया? शनि को भी तो एक औरत ने ही जन्म दिया। राम जी भी अपने पूजा में नहीं बैठ पाए थे जब तक उन्होंने बगल में सीता की मूर्ति नहीं बनाई थी। आपने क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैडम वो बात ठीक है, आपने क्या हम डर गए? हम डर नहीं गए। मैं तो मंदिर में आने देते, फूल देते, उन्हें नीचे बिठाते, समझाते, बातें की जा सकती थी। इतने किलोमीटर दूर क्यों दिया? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये न्याय और प्रशासन का मामला है। आज 26 जनवरी है। 22 स्टेट्स में हाई अलर्ट होने के बावजूद भी इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए और धर्म से भी मत जोड़िए। नहीं, एक मिनट। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक मिनट रंजना, आप ये कह रही हैं कि आज 26 जनवरी थी। सुनिए, आपने कहा 26 जनवरी थी, सुरक्षा का भी मसला था, तो मतलब कल आप इजाजत दे देंगी? कल इन महिलाओं को जाने देंगे? पूजा पॉलिटिकल स्टंट है टू डिग्रेड हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। कल जाएंगे? नहीं, डिग्रेड तो ऐसी मान्यताएं अगर हावी रहेंगी तो डिग्रेड होगा। नीचे से नहीं। देखिए, कल आप देंगी इजाजत? कल जाने देंगी इन महिलाओं को पूजा करने के लिए? कल तो सुरक्षा का मसला नहीं होगा ना, कल 26 जनवरी नहीं होगी। हम उनका पूरा आदर करते हैं। अगर वो आते हैं, वो हमारी बहनों जैसी है, बहनें ही हैं। अगर वो आते हैं, नीचे से दर्शन लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो आके ठीक से बात करती है, सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, हम ग्रामस्थ है, ट्रस्टी है, गवर्नमेंट है, अगर वो आके ठीक से बात करते तो मसला हल होता ना। सिर्फ वहीं से नारेबाजी लगाने का, खुद का टीपीआर बढ़ाने का और खुद स्टंटबाजी करने की। मुझे एक चीज बताइए रंजना, मुझे एक चीज समझाइए रंजना। ठीक है, मैं बात समझ गया। एक चीज समझाइए, शनि शंगणापुर में जो ट्रस्ट है आपकी, उस ट्रस्ट में अब अध्यक्ष महिला हो गई, 2 ट्रस्टी महिलाएं हो गई, लेकिन महिलाएं वहां पूजा नहीं कर सकती। ये अंतर विरोध क्यों? ये अंतर विरोध नहीं है। आप और क्या है? ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अंतर विरोध नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दबाव बना तो अध्यक्ष बना दिया, लेकिन पूजा नहीं करने देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये इनको साबित क्या करना है? इनको सिर्फ नहीं, महिला वहाँ पर क्यों नहीं पूजा कर सकती? साबित क्या करना है? महिला पूजा क्यों नहीं? अच्छा, मुझे मसला बताइए, पूजा क्यों नहीं कर सकती? सर जी, हाँ, मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दूंगी। अगर इनको समाज हित का इतना ही चिंता है, ये जो क्यों नहीं कर सकती उसकी वजह बताइए मुझे। समाज हित वगैरह की बातें छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं एक महिला पूजा क्यों नहीं कर सकती? वही मैं सर, ये परंपरा है। परंपरा किस लिए वजह होगी ना? परंपरा की कोई बिना होती है, किसी नींव पर परंपरा रखी जाती है। सर बताइए, किसी सोच पर क्या सोच? सर आपको बताइए पुराण का हवाला दिया, क्या वजह क्या है? क्या महिला क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि महिला अशुद्ध होती है, इम्प्योर होती है। बताइए ना, बिल्कुल बताइए। आप एक चीज कह रहे हैं। पहली बात तो ये, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा एड्रेस करा दूं। सुन तो लीजिए ना, गोल नहीं घूम रहा। ये बताइए, सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ। महिला पूजा संविधान की धारा 26 मुझे मेरे रिलीजियस अफेयर को मेरी परंपराओं से चलाने की इजाजत देती है। मुझे ये बताइए कि एक महिला वहाँ पर पूजा क्यों नहीं कर सकती? सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए। मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो शनि भगवान की वजह क्या? सर, मान्यता की वजह स्वयं भगवान शनि है। या तो आप शनि को भी चैलेंज कर दीजिए। आप संविधान को भी नहीं मानते, दिल्ली में आप धर्म को भी नहीं मानते, आप इस चीज को मानते। तो दिल्ली में शनि की पूजा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन नासिक में मैंने आपको कहा अहमदनगर में नहीं। शिला रूप में पूजन नहीं कर सकती महिला, धर्म रूप में पूजन नहीं कर सकती महिला, धर्म सिंधु का निर्णय है। अब आप मेरी बात बताइए, मेरे महिलाएं इसलिए नहीं पूजा कर सकती कि वो अशुद्ध है, वो इम्प्योर है। अशुद्ध की बात नहीं, बताइए ना क्या लिखा है आपने? जितने ये पुराण पढ़े हैं और पुराण में कितनी मान्यता है और उसका कितना स्टैंडिंग है, उसके आधार में नहीं जाना चाहता मैं। करने के लिए मूलाधार चक्र से ऊपर का जो शरीर है वो जो है वो नग्न होना चाहिए, ताकि वो जाकर
जागृत हो पाए। शनि के बारे में हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शनि की वक्र दृष्टि होती है और उस वक्र दृष्टि के लिए कभी भी वो दिल्ली में लागू नहीं होती। सुन तो लीजिए, वो दिल्ली में लागू नहीं बात होती। कर रहा हूँ, शिला के लिए पूरे देश में कहीं स्त्री पूजा नहीं कर सकती, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे शनि सिंगनापुर की बात हो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी सर नहीं चलती कभी भी। अच्छा, हमेशा आपकी मर्जी ही तो चल रही है। मर्जी नहीं चलती। ये पुरुष प्रधान समाज की आप जैसे पंडितों की, आप जैसे तथाकथित धर्म के जानकार ये चल रहा है, यूजीसी तभी तो चल रहा है, सरकार की है, यूजीसी तभी तो चल रहा है, ये तभी तो चल रहा है, शास्त्री बना, तभी तो चल रहा है, मैं तथाकथित नहीं हूँ, तथाकथित है, तथाकथित धर्म के जानकार है। संस्कृत विद्यापीठ से वो कौन सा धर्म है? सरकार की यूनिवर्सिटी आप हम हिंदू चलाते हैं, गौतम जी आप मैं तथाकथित कैसे हुआ? तथाकथित हुए, कैसे बताइए ना, आप धर्म के तथाकथित जानकार हैं। आप पुराणों की बात कर रहे हैं, आप वेदों में बताइए कहाँ जिक्र है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पुराणों में बताइए, तो पुराणों की क्यों बात कर रहे हैं? आप वेदों की बात करिए। वेदों में कहूंगा तो आप कह देंगे उपनिषद नहीं, बताइए तो, बताइए ना। बात करूंगा, आप कहेंगे सांख्य ग्रंथों की बात। आप तो यूजीसी का स्कॉलर है ना, पुराणों की मान्यता पर मैं चर्चा करूं आपसे, पुराणों की मान्यता पर चर्चा करूं, ऊपर का शरीर नग्न होना, पुराणों में क्या क्या लिखा हुआ है, पुराणों में जो जो लिखा हुआ है वो क्या आज भी लागू है? सिद्धांत पुराणों में जो जो लिखा हुआ है, पुराणों में जो जो लिखा हुआ है वो आज भी चल रहा है। सर मूलाधार चक्र से ऊपर आप संविधान की कॉपी लेकर आ गए, उसमें भी लिखा है कि मान्यताओं के पुराणों में, फिर तो जो कास्ट सिस्टम है वैसे ही चलता रहे इस देश में, फिर तो छूतवाद चलता रहे। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें लिखा है कि या तो सप्तपदी से शादी हो या परंपरा के हिसाब से शादी हो। जब परंपरा का सम्मान कानून करता, संविधान करता है, आप ना करने वाले कौन होते हैं? इंसानों से बड़े आपके ग्रंथ 400 लोग मिलके इस देश में हुड़दंग मचाते हैं। हुड़दंग कौन मचा रहा है? हुड़दंग मचाया जाता है। आपने मॉरल हुड़दंग मचाया हुआ है, आपने मॉरल हुड़दंग मचाया हुआ है पंडित अजय गौतम। सर ये हमने हुड़दंग नहीं मचाया, ये 400 लोग महिलाओं 400 क्यों? 26 जनवरी का दिन चुना ताकि पूरा उनको मीडिया 27 को कर देंगे। सर आपको पता है इस्लाम के अंदर 2 महिलाओं, आप फिर इस्लाम में चाहने लगते हैं, जब आप गिरने लगते हैं, जब आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता महिलाओं की गवाही एक पुरुष अभी हिंदू धर्म की बात हो रही है, हिंदुओं के अंदर हिंदू धर्म की बात हो रही है। स्त्री को पुरुष हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर एक स्त्री को पिता की उसमें से भी संपत्ति में हिस्सा मिलता है और पति में से भी मिलता है। दोनों हाथों में आपके लड्डू, पर पूजा का हक नहीं मिलता, पर पूजा का हक नहीं मिलता, पूजा का हक नहीं मिलता, महिलाएं हमारे यहाँ पूजा का हक नहीं मिलता, जन्म देती है, शक्ति का रूप अकेले देती है, खाने से बच्चा होता है, बरखा सिंह अकेले जन्म देती है, बरखा पुरुष का कोई सहयोग नहीं होता। एक मिनट बरखा सिंह, अब मैं थोड़ा सा दायरा बड़ा कर रहा हूँ, ये तू मैं तो चल सकती है, बहुत घंटों तक चल सकती है। मुझे ये बताइए व्यवस्था क्या कर रही है? हमारा आईन, हमारा प्रशासन, हमारा कानून वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठ जाता है? क्यों वहां पर धाराएं लगा दी जाती हैं, महिलाओं को रोक दिया जाता है? व्यवस्था इजाजत देने को तैयार क्यों नहीं होती? महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? अभी आ रहा हूं रंजना आपके पास, बरखा सिंह पहले जवाब देंगी। सर उनको सिद्ध क्या करना है? एक मिनट रंजना, अरे इतना परेशान ना होइए, इतने व्याकुल ना होइए। बरखा, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो जितने लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। इसमें जो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपको महिलाओं से इतना ज्यादा परहेज है तो आप उनका आसमान भी अलग कर दीजिए, उनकी सड़क भी अलग कर दीजिए, जमीन भी अलग कर दीजिए। अब शर्म की बात है कि जो औरत आपको जन्म देती है, आपकी जननी है जिसने जन्म दिया है, आप उसी औरत को कह रहे हैं कि वो औरत अशुद्ध है। इससे बड़ी बात, भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि आप उस औरत को अशुद्ध बता रहे हैं जिस औरत ने आपको जन्म दिया है। रहा सवाल प्रशासन का, प्रशासन को देखिए अपना काम हम करना कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक ये भेदभाव चलेगा? एक मिनट, ये जितना बरखा अभी पंडित अजीवंश जितनी पुराणों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं पुराणों में से मैं खोद कर निकालूं तो दलितों को नहीं मंदिर में जाने दिया जाता था। इन्हीं पुराणों में लिखा है। कौन से पुराण में बताइए? हाँ, कौन से पुराण में? अभी मंदिर बताइए। नहीं तो दलितों को क्यों नहीं, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बताइए। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूँ पंडित अजय,
आप मुझे ये बताइए कि दलितों को किस बिना पर रोका जाता था मंदिरों में? कौन से मंदिर में रोका है? पूरे के पूरे मुझे दक्षिण बताइए। भारत में, मुझे बताइए। पूरे दक्षिण भारत में सर, पूरे के पूरे दक्षिण भारत में। अब मैं इसका जवाब हाँ, जवाब दीजिए जी। जो मंदिर है वो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट सेक्शन 20 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ। जैसे कि सोसाइटी एक्ट है 1860 का, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। हर मंदिर के भगवान अंदर- की भी ठेकेदारी शुरू कर रखी है। हाँ, सर पेशेंस, बिल्कुल बिल्कुल। हर मंदिर को, हर पार्टी को अपने बायलॉज बनाने की इजाजत है। हाँ, मतलब आप ठेकेदार हो गए। अरे मैं ठेकेदार हो गए ना, भगवान की ठेकेदारी कर ली शुरू। ये मंदिर भगवान की ठेकेदारी शुरू कर दी कि ये ब्राह्मण तो चला जाएगा, ठाकुर चला जाएगा, दलित नहीं जाएगा, महिला नहीं जाएगी। यही तो ठेकेदारी है, यही तो ढोंग है, यही तो पाखंड है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता क्या है? हाजी अली की दरगाह के अंदर क्यों नहीं जा सकते? अपने आप रनकपुर के मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? असम के बैकटबा के मंदिर में क्यों नहीं जा हल्का सा सकते? प्रोवोक करना पड़ा और मान ली अपनी बात। मैंने तो नहीं मानी, मैंने तो नहीं मानी। दलितों को नहीं जाने दिया जाता, मैंने कहा कब कहा नहीं जाने दिया जाता। मैं तो आज भी कह रहा हूं, भगवान की ठेकेदारी करते घूम रहे हैं। एक मंदिर भगवान दिखाइए। की ठेकेदारी, मैंने कहा भगवान की ठेकेदारी। एक मंदिर तो दिखा दीजिए, हाँ। एक विजुअल तो चला दलित दीजिए, की जहाँ परछाई लिखा भी हो- ना पड़ जाए, जहाँ लिखा हो या दलित की मंदिरों का परछाई जहाँ- भी ना पड़ जहाँ जाए। लिखा हो कि दलितों के साथ है। इस देश में अनटचेबिलिटी कहां से आ गई? वो ऐसे ही अवतरित हो गई थी आसमान से, अवतरित हुई। अनटचेबिलिटी जो थी वो समाज का एक हिस्सा थी। हाँ। ठीक है, और वो भी किसी ने पुराणों में जिक्र है ना? कहाँ जिक्र पुराणों है? में नहीं है सर बताओ कहां ना। से आई वो? अवतरित कहां आप से हुई? मुझे बताओ तो सही। अवतरित कहां से हुई? लोकाचार था। वो कहां से? लोकाचार अच्छा, था। लोकाचार किसी जगह था। की परंपरा थी, अच्छा, किसी जगह में थी। तो यहाँ पे ये परंपरा है, उसको क्यों नहीं बदलते? हमारे यहाँ तो कभी भी जब मनुष्य के अंदर कोई भेद किया ही नहीं गया। अच्छा, नहीं किया गया। और सामने हम क्या होता देख रहे हैं? क्या बरखा देख रहे हैं? हम सामने क्या होता देख रहे हैं? 9,999 बरखा जी सुनिएगा, आपको एड्रेस करके कह रहा हूँ। 9,999 मंदिर में आपको जाने की इजाजत है। दिल्ली के अंदर 40,000 मंदिर है शनि के, जहाँ आपको तेल चढ़ाने की इजाजत है। अगर किसी एक जगह पे इजाजत आपको नहीं है, वहां भी मंदिर में जाने की इजाजत है, दर्शन की इजाजत है, मात्र उस चबूतरे पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। तो आपने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया, क्योंकि सनातन धर्म को नीचा करना आज की तारीख में सेक्युलरिज्म की और मुक्तिवाद की ये पहचान है। सनातन धर्म को नीचा दिखाना, ये सनातन धर्म को नीचा दिखाना है। पहले बता दूं, जिस घर में होता है नारी का सम्मान वही बसते हैं श्री भगवान। हर आप मंदिर, औरत का हर घर, सम्मान नहीं हर करेंगे, औरत भगवान अपने क्या घर के करेंगे? मंदिर में पूजा करती है, कौन रोकता है? दिल्ली के अंदर कोई मंदिर दिखाइए चढ़ाया जहाँ जाता लिखा हो है, औरतों का उसे जाना बोतलों वर्जित है। में भरने का काम महिलाएं करती हैं, और वो शुद्ध स्थिति में भी करती है और अशुद्ध स्थिति में भी करती है। जिस पास दिन मैं बाबा शुद्ध शुद्ध- मानते हैं वो शुद्ध- तेल शुद्ध की भगवान बात के ही ऊपर नहीं चढ़ है। सकता है। ये अराजकतावादी गौतम नीति जी, है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि उस मंदिर के चारों तरफ तेल। गौतम जी, मेरे सवाल का पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको मेट्रो में भी रिजर्वेशन चाहिए। मेट्रो में रिजर्वेशन बिल्कुल चाहिए, वो हमारा अधिकार है। हाँ, वो अधिकार है, वहाँ आपको सारे अधिकार है। मेट्रो में आपको अधिकार है, डीटीसी की बस में आपको अधिकार है, ग्राम पंचायत में आपको अधिकार है, लोकसभा में आपको अधिकार है, पुरुषों के अधिकार ये कहीं आपकी नहीं जलन है ना, ये आपकी है। नफरत है, पुरुषों के ये धर्म अधिकार नहीं कहीं है ना। नहीं है। आप महिलाओं पुरुषों के की द्वारा प्रॉब्लम है पुरुषों के ये। अधिकार में आप अतिक्रमण महिलाओं को करना, अपने से आगे वो महिलाओं के बढ़ते द्वारा देख पा रहे हो। पुरुषों के अधिकार में आपकी अतिक्रमण जलन दिख करना रही की है। चेष्टा, ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये आप लोग एक्सपोज हो रहे हो। ये लोग आगे आप लोग एक्सपोज हो रहे हो कि एक तरफ आपको अलग से कानून ऐसा चाहिए, ना हो कि एक आप तरफ कोई आपको महिलाओं से रिजर्वेशन माफी चाहिए मांगनी महिलाओं पड़े। के शब्दों को सही रखिए गौतम एक जी। तरीके से आपको हम सब कुछ नेशनल चाहिए। चैनल पर बैठे हैं, अपनी गरिमा के अंदर बात कर रहे हैं। हम इस वक्त भारतवर्ष की महिलाओं के बारे में मैं बात भी कर रहे हैं, भारत जो का भी जननी आपको है। बता रहा हूँ। आप क्यों अगर आप बराबरी की बात करते हैं, बराबरी की बात आप बराबरी की बात करते हैं, जहाँ हमारे अधिकार मेट्रो छीने से जाएंगे। डब्बा हटवा की दीजिए। प्रथा हो या पढ़ने का अधिकार हो, मैं हमने कह रहा कुछ हूँ छीना है, स्त्री और नहीं दिया। राखी जी, आज भी पुरुष आदरणीय चाहता है राखी कि जी, महिला ना पढ़े। पूजनीय राखी जी, आदरणीय राखी जी, अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो मेल फीमेल में जो स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड है उनको हटवा दीजिए, गौतम जी उनको हटवा दीजिए। ये सोच देख लीजिए गौतम जी। उनको हटवा दीजिए। पंडित जी, पंडित कहना बंद करना पड़ेगा। पंडित हटवा दीजिए। पंडित उसके कहना बावजूद भी क्या जो सोच, डब्बे हैं उसमें दोबारा से स्त्री के लिए आरक्षित है, उसको हटवा दीजिए। यूजीसी का नाम ले दिया आपने। यूजीसी में शायद यही पढ़ाया गया आपने, ये रिसर्च की औरतों की और मर्दों की बराबरी की, जो तर्कहीन ये तर्क है, बिल्कुल सतही बातें आप कर रहे हैं। मुझे अचंबा हो रहा है, मुझे अचंबा हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए। अभी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के जाने पर पाबंदी क्यों लगी हुई है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ रंजना भालेकर, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, भूमाता ट्रस्ट
जहां की ये औरतें इस अभियान को चला रही हैं, उनकी मुखालफत कर रही हैं, स्थानीय हैं। बरका सिंह है हमारे साथ, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पंडित अजय अजीवंश हैं हमारे साथ, और वाय राखी भी हैं। अब बरखा, ये सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, और क्योंकि आप ही यहां पर नेता हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, विरोध अपनी जगह और अभियान चलना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उन्हें पूजा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन जो ये तरीका अपनाया भूमाता ट्रस्ट ने, जो ये 1500 महिलाएं अलग अलग जगह से इकट्ठी हो गई, कल तक खबर ये थी कि स्थानीय प्रशासन से वहां हेलीकॉप्टर लाने की भी इजाजत मांग रही थी, मानो हेलीकॉप्टर से ही सीधे शनिदेव की पूजा के लिए उतर जाएंगी, और 26 जनवरी का वक्त चुनना ये कहीं सुर्खियां बटोरने की कवायद तो नहीं थी? देखिए, बिल्कुल, ये आप कहीं ना कहीं इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आज 26 जनवरी के दिन इस तरह की घटना को करना, ये हमें समझती हूँ उचित नहीं, अनुचित है। और अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो बैठ के प्रशासन के साथ मिलके, वहाँ की जो मंदिर की समिति है उसके साथ बैठ के हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सड़कों पे लेट के दंगा बवाल मचा के इस तरह की बातें करें। मैं नहीं समझती हूँ ये उचित है। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे अभी ये कहा जा रहा था कि जो शनि शिंगणापुर में जो आधारशिला है उस पे महिलाएं तेल नहीं चढ़ा सकती। ये किसने कह दिया? ये क्या भगवान ने कहा है? किसने कहा है आपको कि महिलाएं ने? ये सब बनाने वाले आप ही लोग हैं। ये सारा जो आप लोगों ने ही ये सारा बनाया है। ये जो कि औरतें जल नहीं चढ़ा पाएंगी, औरतें पूजा नहीं कर सकेंगी, औरतें क्यों नहीं कर सकेंगी? जी बिल्कुल, वो तो करना चाहिए। उस पॉइंट के साथ उस पे मैं कतई इधर उधर होने को तैयार नहीं हूँ। बराबरी का हक होना चाहिए, पूजा करनी चाहिए महिलाओं की भी, महिलाओं को भी वो इजाजत होनी चाहिए। लेकिन राखी, ये एक सियासी कवायद तो नहीं, ये सुर्खियां बटोरने की एक मंशा तो नहीं है। अगर आप, वो कह रहे थे भूमाता ट्रस्ट वाले, हम सत्याग्रह करेंगे, आप घेर लीजिए ना मंदिर को, 15 दिन 20 दिन वहां भूख हड़ताल कीजिए, आप वहां पर फूल दीजिए। वो काम क्यों नहीं करते? देखिए सर, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। ये तमाशा क्यों? तमाशा तो हुआ है ना, तमाशा तो बिल्कुल हुआ है। और दिन 26 जनवरी का, तो देखिए मुझे लगता है कोई भी कानून बदलने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन हो सकता है, 26 जनवरी। और लोगों की छुट्टी है, शायद महिलाएं अपने घर से फ्री थी, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। एक बात का आपका जवाब देना चाहूंगी, आपने कहा फूल देकर भी महिलाएं बात कर सकती थी। तो सर मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, ना मैं उन संस्था की तरफ से हूँ, ना मैं उनके साथ हूँ। मैं तो एक आम महिला की तरह यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। अगर महिलाओं ने ये गलत काम किया, ठीक है, किया, क्या मंदिर ने कोशिश करी उन महिलाओं से बात करने की? क्या उन्हें फूल देने की? क्या उनका वेलकम करने की? उन्हें चाय भिजवाने की? उनका इस विरोध करने की? और गौतम जी ने शुरू में एक बात कही कि उस मंदिर के आसपास, मैं खुद उस मंदिर में पर्सनली 4-5 बार गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैंने देखा है कि वहां आसपास में लोगों ने पर्दे लगा रखे, दरवाजे नहीं होते, कुंडे नहीं लगाते। तो मैंने एक आम फूल वाले से पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बोला यहाँ जो चोरी करता है उसको तुरंत शनिदेव सजा दे देते हैं। अरे भाई, जब वो सजा दे ही देते हैं और हम औरतें अगर जाकर तेल चढ़ाएंगी तो हमें भी सजा मिल जाएगी। आप क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं जब न्यायाधीश वहां बैठा ही है? रंजना जवाब देंगी इस बात का? हाँ सर, देखिए सर, मैडम जी जो कह रही है ये पूरा श्रद्धा और परंपरा का, आपको लगता नहीं है पूरी स्टंटबाजी है? सिर्फ उन्होंने पूरा ध्यान बटोरने की कोशिश की है। अगर इनको सही मायने में समाज सेवा कर रही है तो ऐसे कई विधवा महिलाएं, रंजना एक मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। रंजना एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। पुलिस ने जिन महिलाओं को हिरासत में लिया था, रंजना एक मिनट, पुलिस ने भूमाता ट्रस्ट की जिन महिलाओं को हिरासत में लिया था, अभी अभी रिहा किया है, वो क्या कह रही हैं पहले सुन लेते हैं। एक मिनट रंजना जी। हिरासत में नहीं लिया, बिल्कुल आएंगे। अभी तो हम बता के गए थे, हम जाएंगे, हम स्ट्रेटेजी जो करेंगे, हर रोज 4-4 महिलाएं जाएगी, देखेंगे पुलिस भी कितना रोकती है और गांव वाले भी कितना रोकते हैं। हमारी तो सबसे पहले मांग है कि कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन हम
यहाँ से ही करेंगे, क्योंकि ये नए क्रांति की शुरुआत हमने की है। ये महिलाओं को जो है वो समान अधिकार मिलवाने की है हमारी ये कोशिश है। सिर्फ शनि शिंगणापुर नहीं तो महाराष्ट्र और भारत में जितनी ऐसे मंदिरें हैं जहाँ पे महिलाओं को प्रवेश वर्जित है, वहाँ पे जो है वो जल्द से जल्द वहाँ पे महिलाओं को छोड़ना चाहिए, यही हमारी मांग रहेगी। और हर रोज 4 महिलाएं अभी शनि शिंगणापुर में जाएगी, वहाँ पे प्रवेश करने का प्रयास करेगी। देखते हैं कि गांव वाले, ट्रस्ट वाले, जो कुछ संगठनाएं विरोध कर रही है वो कितना विरोध करते, कौन थकता है और कौन जीतता है, ये आप ही देखेंगे अभी जल्द ही। मैडम, पुलिस ने क्या आपसे कुछ लिखवा के लिखा है या किस तरह का बॉन्ड लिखा है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी लिख के नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ जो हमारी 400-500 महिलाएं थी उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके गांव का नाम और साइन लेके उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए ऐसा कुछ भी उन्होंने ये नहीं किया है। और दर्शन के लिए कोई क्यों रोकेगा? हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि पुलिस ने 70 किलोमीटर, मतलब यहाँ से शनि शिंगणापुर है, इतने जल्द उन्होंने हमें क्यों प्रोटेस्ट किया? हमने क्या गलत किया था? हम तो सनतशीर मार्ग से जा रहे थे, हम दर्शन करने जा रहे थे। जब पुलिस ने हमें पकड़ा, हमने उनसे विनती की, हमने हाथ जोड़कर विनती की, आप वैसे मत कीजिए, धक्का बुक्की मत कीजिए। फिर हम रास्ते में बैठे रहे। उसके बाद जहाँ तो रंजना, आपने बात सुनी तृप्ति देसाई की, भूमाता ब्रिगेड की अगवा है ये। अब कह रही हैं 4 महिलाएं हर रोज जाएंगी। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, देखिए सर, मुझे ये कहना है, इनको अगर महिलाओं की इतनी फिक्र पड़ी है तो ये महिला में जाके समाज काम क्यों नहीं करती? नहीं, ये तो वो बात हो गई कि मेरी कोई मांग है कि ये मांग क्यों कर रहे हो, वो मांग क्यों नहीं मांग। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? मांग तो बिल्कुल जायज है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं उस भारतीय ऐसा सोचते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। किसी ना किसी को तो क्रांति शुरू करनी ही है। ये काय की क्रांति है? कैसे भी अधिकारों की आप अच्छी भली देश की शांति में अराजकता लाके उसमें आए लगा रहे हैं। आप क्या किया मुझे बताइए, आपका मंदिर कौन सा मंदिर है? सबरीमला का मंदिर है सर, सबरीमला का कौन मंदिर है जहाँ पुरुष नहीं जा सकते? वो मामला कभी विरोध किया? क्या हमने कभी विरोध किया? सबरीमला का कौन मंदिर है सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते? तो मुझे बताओ कब हमने विरोध किया? आना चाहिए महिलाओं का साथ देने के लिए। सम्मान किया, हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान की एक सीमा आप अगर हमारे अधिकारों में अतिक्रमण, हम उनके विरोध में अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। पंडित अजय, सिर्फ पंडित अजय को रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर। पंडित अजय, मुझे एक चीज ये समझाइए, आपने अराजकता कई बार दोहरा दिया। ये दरअसल जो हो रहा है ये वैचारिक अराजकता नहीं है क्या? महिलाओं की इसमें क्या दिक्कत? महिलाओं को वो हक क्यों नहीं दिया जाता? आप मुझे एक चीज बताइए, इसी मंदिर की ट्रस्ट की अध्यक्ष अब महिला हो गई, 2 ट्रस्टी महिलाएं हो गई, जब दबाव बनता है। नहीं, लेकिन पूजा की इजाजत नहीं देंगे, परंपरा का हवाला सर। मेरा हम्बल सा क्वेश्चन है, आप कानून संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना। तो मैं आपको ये सेक्शन 7 पढ़ रहा हूँ सर, हिंदू लॉज का है, हिंदू लॉज का, संविधान मत नहीं सर, वो उसी के अंदर आता है ना। कोई भी एक्ट जो बनता है वो संविधान से पारित होकर ही बनता है। ये किसी और को कंफ्यूज नहीं कर रहा है। हिंदू लॉज के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 7 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, सेरेमनी फॉर ए हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स। उसने शब्द कहा कस्टमरी राइट्स, जो हमारे कस्टम से, परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने या सप्तपदी दोनों चीजें दे दी तो जो परंपराएं बदलती हैं सर, या वो मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई परंपरा नहीं बदली, आप ये कह रहे हैं। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने कस्टमरी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, और वो वहां पर पुरुषों का कस्टमरी राइट है कि वहां पर शनि की जो शिला रूप में पूजन है वो पुरुष ही करते हैं। ये कस्टमरी राइट तो किसी भी रूढ़िवादी सोच क्यों ना हो, वो जस की तस रहेगी। आप ये मुझे कानून समझा रहे हैं, ये मेरा देश का संविधान मुझे समझा रहे हैं। इसमें महिलाओं संविधान मत समझाइए मुझे सर। आपके घर में भी पूजा होती होगी, मेरे यहाँ भी पूजा होती है। जब कोई हवन करते हैं, कुछ करते हैं, तो सुपारी रख देते हैं, अक्षत पुण्य रख लेते हैं, और उस पर भगवान गणेश का तो दिखावा क्यों कर रहे हैं? ट्रस्ट की अध्यक्ष महिला को बना दी जाती है, और जिस मंदिर में महिला के घुसने पर पाबंदी है, ये घड़ियाली आंसू क्यों? अगर मन हमारा घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं?
हमारा पंडित पवित्र है जी। तो उस सुपारी में भी शनि का तो आशीर्वाद फिर मिलेगा। उस मंदिर की ट्रस्ट की अध्यक्ष, उस मंदिर की ट्रस्ट की अध्यक्ष एक महिला कैसे हो सकती है? ये हुड़दंग है, ये वैचारिक हुड़दंग है। ये नहीं, ये मैं पलट कर आपको कह रहा हूँ। देखिए, आपके मन में भक्ति होती, आपके मन में आस्था होती, आपकी शनि देव के प्रति निष्ठा होती, तो आप एक सुपारी में भी आह्वान कर लेते। और भगवान शनि, भगवान तो हर जगह है, देवी रवि, फिर वो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? कहीं मंदिर ही मत बनाओ। मैं कह तो रहा हूँ ना, फिर तो मंदिर बनाने छोड़ दो। जो जिसका मन कर रहा हो बना रहा है, लेकिन अगर शनि के प्रति आपकी तो फिर महिलाओं पर पाबंदी कैसे? करने की आवश्यकता क्यों? अराजकता की क्यों? ये वैचारिक अराजकता है। सर, आज आप कह रहे हो शिला पे चढ़ के पूजन करेंगे, कल को बोल देना हम तो शिला पे बैठ के इसका अभिषेक करेंगे, फिर क्या होगा? फिर आप तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं फिर से। कुतर्क नहीं है जो आप ब्रेक में जाने से पहले कुतर्क कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन सर हमेशा रहती है। ये कुतर्क कर रहे हैं आप। अच्छा, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट ऑफ मूवमेंट है या नहीं है सर? आप 7 RCR में चले जाइए। हाँ, आप फिर सर, आप कौन सा नहीं है? मैं कुतर्क नहीं है। देखिए, ना मेरे दर्शक केजी के छात्र जी, हैं जी। और ना हम यहाँ बैठे हुए, तो ऐसा संविधान ना पढ़ाइए पंडित जी। 10 बजे अगर दुखी वाला संविधान पढ़ाना छोड़ दीजिए सर। 10 बजे अगर दुखी वाला संविधान पढ़ाना छोड़ 10 बजे अगर झंडे वाला मंदिर बंद हो जाता है तो आप 10:15 बजे दर्शन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, उसका बाईलॉज है सर। इसी तरीके से वो बाईलॉज बना हुआ है, बदला जा सकता है। आपको पूरे देश में जितने मुझे राखी एक चीज समझाइए। अभी मुझे इस बात का जवाब ना रंजना ने दिया और ना पंडित अजय ने दिया। जिस मंदिर में महिलाओं के घुसने पर पाबंदी है, उस मंदिर के ट्रस्ट की अध्यक्ष महिला। घुसने में पाबंदी नहीं है सर, वही तो है। नहीं है सर, नहीं है। तो बात तो वही हुई ना। पूछा था सही ना सर, राखी भी खुद नहीं है मंदिर में। अरे असल पूजा तो नहीं कर सकता। छोटा सा गर्भ कह दूं मैं उसे, साधारण भाषा में कह दूं। उसकी भी मर्यादा है। लाल वस्त्र लुंगी तक का पहनना चाहिए। मूलाधार चक्र आपके जो है वो आपके खुले होने चाहिए। तो स्त्री कैसे चली जाएगी? रंजना जी, मुझे स्त्रियों का सम्मान करते हुए रंजना जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है। हाँ, सुन रहे रंजना जी, मेरा एक सवाल है, मुझे क्षमा चाहूंगी। आप महिलाओं और भी बरखा जी भी यहाँ बैठी हैं। हम महिलाएं 5 दिन जब होती है तो हमें अपवित्र कहते थे। पंडित हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसी बातें लिखे कि मंदिर में ना जाए। इसी वजह से शनि शिंगलापुर में भी आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे। लेकिन उन 5 दिनों की वजह से एक औरत माँ बनती है, वो ब्लेस्ड होती है। इसी की वजह से, अगर नहीं होते उसे पीरियड्स तो वो माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती है। आप मुझे एक बात बताइए, जब एक औरत को इतना बड़ा सम्मान भगवान ने दिया है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम बोला जाता है, हर जगह पहले नारी का नाम आता है। हनुमान जी की भी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी माँ अंजना का नाम पहले आता है। आप कैसे मना कर सकते हैं दोस्त? किसी भी महिला का अपमान मंदिर में जाकर मंदिर अपवित्र होता है। इस तरह की बातें कुनीति है। और बात रही संविधान की, तो भारत का संविधान लचीला है। क्लास 7 में पढ़ लिया था, कुछ भी बदला जा सकता है। और यहाँ पर तो संविधान की बात ही नहीं है, ये तो मान्यताओं की बात है, परंपराओं का, रूढ़िवादी परंपराओं का हवाला दिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगा। क्या हम परंपराओं को, रूढ़िवादी सोच को बदल नहीं सकते? वैसे ही पत्थर घिसते रहेंगे क्या? चर्चा इस बात पर हो रही है कि किसी मंदिर में महिला के घुसने पर पाबंदी क्यों लगे। परंपरा का हवाला दिया जा रहा है। आखिरी सवाल, 4 खास मेहमान मेरे साथ हैं। बरका, आपसे शुरू कर रहा हूं, 20 सेकंड का आपके पास वक्त है। क्या परंपरा बदली नहीं जा सकती, या परंपरा एक ऐसी चीज है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, परंपराएं बनाता कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। भगवान ने तो ये परंपरा नहीं बनाई। परंपरा बनाने वाले ये हमारे देश के जो सो कथित ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने ही परंपराएं बनाई हैं। तो परंपरा तोड़ने का वक्त आ गया। परंपरा तोड़ी क्यों ना जाए? रंजना, क्या दिक्कत है? 20 सेकंड। हाँ जी, क्यों ना तोड़ दें परंपरा को? हाँ जी, परंपराएं कोई ऐसा नहीं, परंपरा कोई ऐसा क्लॉज नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कि जो अपन कोर्ट में जाके तोड़ दे। हमारा उनसे ये कहना है कि वो आए, सलोखे से बैठे। हमारा जो शनि शिंगणापुर का ट्रस्ट है, यहाँ के जो मेंबर्स है, उनसे सलोखे से बात करने के लिए तैयार है। ये खुद को सिद्ध क्या करना चाहती है परंपरा तोड़ के? इनको क्या अचीव करना है वही हमारे समझ में नहीं आ रहा। आपसी बातचीत नहीं हो सकती क्या राखी? वो रास्ता सुझा रही है। आपसी रंजना आपसी बातचीत की शुरुआत मंदिर भी कर सकता है। और मैं तो अपना संदेश सिर्फ एक बार पुरुषों को देना चाहूंगी, भाइयों को, बेटों को और पतियों को। कल का जब सुबह का सूरज निकले तो महिलाएं अकेली ना हो। इस आंदोलन में आप भी उनके साथ बढ़कर महिलाओं का साथ दीजिए और शक्ति बनकर महिलाओं को उनका अधिकार प्लीज दिलवाइए।
महिलाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा कभी क्रॉस नहीं करनी कोई चाहिए। लक्ष्मण रेखा नहीं होती पुरुषों की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। महिलाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा कभी क्रॉस नहीं और करनी चाहिए। पुरुषों को- शास्त्रों ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं और दिस इज द डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। शास्त्र भी मतलब अंतिम सत्य है वो। इन मैन राइट्स। अच्छा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो ये करूं, आपने मेरी बहुत जगह कह दिया है। मर्जी नहीं चल सकता। और जो बरखा दत्त जी ने बात करी 100 कथित ठेकेदार, आप आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन महिलाओं को मिलने वाली जितनी भी छूट है, आपके लिए कानून अलग, आपके लिए रिजर्वेशन अलग। हर पुरुष की सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कोई भी पुरुष किसी महिला की सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। अरे तो आप इस एक देश काम के अंदर कीजिए ना, महिलाओं का आप इतना तो सम्मान ठेकेदार है, हैं धर्म लेकिन के, उसके बाद आप भी पहले राम आप लिखिए, पुरुषों का फिर गला सीता घोटने लिखिए। में आप राखी पहले दिन लगे कृष्ण हुए लिखिए, फिर राधा लिखिए। हैं। आप अरे ये चाहते भी हैं पुरुष को अधिकार सेकंड है, सिटीजन ये बना भी दिया है। जाए। चिल्ली बहुत हो ये गई। बात धर्म भ्रष्ट करने की है। रंजना, बरखा, राखी और पंडित अजय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में दोनों पक्ष में लेकर आने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा आप भी अपने गिरेबान में झांकना। दर्शकों से मेरी अपील है, इंटरनलाइज करने की कोशिश करना इस बात को कि हम 2016 के भारत में हैं। 67वां गणतंत्र है। हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्कार।